अगर तुम लोग पास बुक कॉपी है तो निकाल के इसको कॉपी में लिखते रहना, और साथ में तुम लोग डेफिनेशन लिखवाएंगे उसको लिखते रहना, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे? मोशन। दिख रहा है सबको ना? यस। मोशन को कैसे डिफाइन हम लोग कल किए थे? हम लोग कल किए थे कि कोई भी अगर बॉडी मोशन में है वो किसके हिसाब से, कल हम लोग एग्जांपल था ना, तुम्हारा घर के पास जो वॉल है वो क्या है, मोशन में है कि रेस्ट में है? तो हम लोग जाने थे कि ये जो वॉल है ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई दूसरा आदमी जो है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, या कोई क्या कहते हैं कोई दूसरा चांद पे, या मान लो बाइक से ही कोई जा रहा है, तो उसको क्या लगेगा, तुम्हारा ये घर घर का वाल क्या लगेगा, मोशन में लगेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो क्या होता है मोशन का। अ बॉडी इज, लिखो सब कोई, अ बॉडी, अ बॉडी इज said to be said to be in motion। एक बॉडी जो है वो मोशन में कहा जाएगा, और मोशन कर सकते हो यार, क्या कर सकते हो, मूविंग। मोशन में है या मूविंग में है कब, वेन वेन इट्स पोजिशन, कल हम लोग बात किए थे, वेन इट्स, एक सेकेंड, वेन इट्स पोजिशन, पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन जो होना चाहिए चेंज होना चाहिए, पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, क्या होना चाहिए, पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट। अब इसका मतलब क्या, हम तुम लोग समझाते हैं, सबको साउंड क्लियर आ रहा है ना? यस। अच्छा। ठीक है, देखो हम तुम लोग को इसको समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो एक बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी इज सेड टू बी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोशन में कहेंगे, इज सेड टू बी इन मोशन। कब है, इज सेड टू बी, इस कब मोशन में कब कहेंगे, और मूविंग कब कहेंगे? उसका जो पोजीशन होना चाहिए, उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पोजीशन जो होना चाहिए, पोजीशन जो उसका होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, और कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिफरेंस में, जिसको हम लोग क्या लिए हैं, रेफरेंस पॉइंट लिए हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो, कल हम लोग एग्जांपल देखे थे, कार वाला एग्जांपल भी देखे थे। चेंज करते हैं स्लाइड, देखो कल हम लोग अभी एक बार समझ लो, उसके बाद तुम लोग लिख लेना। ये देखो, यहाँ पे कोई मान लो ये पेड़ है, एक पेड़ क्या हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे मान लो क्या है, एक रोड है, यहाँ पे एक कार जा रहा है, ठीक है। इस कार का जो स्पीड है, ये क्या है, ये जो पेड़ है ये क्या है, ट्री जो है वो किसमें है, रेस्ट में है। ट्री किसमें है, रेस्ट में है। इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी से कुछ जा रहा है, इसी चलते क्या होगा, अभी पोजीशन ए पे है, अगर टी टाइम के बाद, टी टाइम मतलब मान लो 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये कार कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना? सर समझ में आ रहा है? इस पेड़ के रिफ्रेश, इस पेड़ जो रेस्ट में है उसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। वही हम लोग देखो यहाँ पे लिखे हैं, यही भी देखो वही लिखे हैं, a body is said to be in motion और moving when its position changes। पोजीशन क्या होता है, चेंज करता है, कंटिन्यूसली लगातार चेंज करता है, विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम लोग के यहाँ पे क्या है, जिससे कि हम लोग के यहाँ पे क्या है, ट्री। ट्री यहाँ पे क्या हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, उसको क्या किए हैं, रेफरेंस पॉइंट।
उसको एक बिंदु माने हैं कि इसके इस हिसाब से हम अपना अपना मोशन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सबको क्लियर हो गया? एक एक करके बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं। मोशन का डिफिनेशन सबको क्लियर हो गया, लिख लेना तुम लोग। अब देखो, अब हम लोग दो चीज है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। अभी देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ना है, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और क्या पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। देखो जैसे कि एक मान लो कि एक स्केल है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारा पॉइंट है। ये स्केल में मान लो यहाँ से 0 से लेके 10 तक है, पॉइंट लिखा हुआ है। ये मान लो जो लेंथ है, ये मान लो मेरा पेन का लेंथ है, जिस पेन से हम लिख रहे हैं उसका मान लो ये लेंथ है। तो ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, सिर्फ इसके पास क्या है, साइज। मैग्नीट्यूड क्या बोल सकती हो, साइज भी बोल सकती है। जैसे पेन है, पेन हो गया, ठीक है। और मान लो इससे कोई रॉप हो गया, जिसको तुम मेजर करो, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, में भी स्केलर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन देखो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी में होगा कि किसी का जैसे स्पीड कोई बोल दिया, देखो यहाँ पे स्पीड कोई बोल रहा है, स्पीड कोई बोल रहा है, स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक आता है वेलोसिटी, कोई तुमको वेलोसिटी बोल रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन इस स्पीड में क्या होगा, स्पीड में क्या होगा, स्पीड में सिर्फ तुमको मैग्नीट्यूड रहता है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है या साउथ जा रहा है, कोई चीज का इसमें नहीं होता, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। किसमें, स्पीड में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास फिर क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ये चीज सबको समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, जैसे वेलोसिटी एग्जांपल में क्या है, वेलोसिटी। इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। ये चीज उसको समझ में आ गया। Yes. अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये भी देखो, अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं, अगर एक मान लो अभी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। जैसे कि मान लो तुमको बोला जाए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, दो पॉइंट है, ठीक है। अब तुम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाना है। एक तो एक ये पाथ हो सकता है, डायरेक्ट सीधा गई, और एक क्या पाथ हो सकता है, एक पूरा एकदम घूम घूम के पूरा यहाँ पे कैसे भी जाके तुम बी पे पहुंच गए, होता है ना। इसमें क्या होता है, सबसे छोटा दूरी तुम्हारा क्या होगा, ये वाला होगा, कि ये दूरी तुम्हारा सबसे छोटा दूरी होगा। ये पूरा तुम मतलब कर्व करके गई है, कभी यहाँ गई कभी वहां गई, लेकिन फिर बी पॉइंट पे पहुंची। तो दूरी इसमें ज्यादा तय किसमें की है, डिस्टेंस किसमें ज्यादा तय की है, ये पर्टिकुलर में ज्यादा टाइम लगेगा जाने में। अगर स्पीड तुम्हारा सेम है, इसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन लिखने के बाद तुम लोग समझ में आ जाएगा। चलो, स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया, उसका डिफिनेशन लिखवा दें। चलो, स्केलर क्वांटिटी लिख दो। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी which have only मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका लंबाई, लेंथ, ये सब मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो क्या कहेंगे बाबू, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ये समझ में आ गया सबको, आप बताओ।
अब बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ऐसा कोई क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity। किसी को समझ में आ रहा है, बोलो। हेलो, आवाज क्लियर है ना, Yes. समझ में आ Yes, रहा sir. सब, समझ में आ रहा सभी को। Yes, sir. चलो अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल इसका ले लेते बाबू, एग्जाम्पल अभी देखो, अभी तुम लोग एग्जाम्पल खुद बताओगे, अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे उसके बाद तुम लोग खुद एग्जाम्पल इसका बताओगे, ठीक है। अभी खाली दिमाग में ध्यान रखो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या सब होता है, ठीक है। हम लोग एक सेकंड वो पेज ऐड करते हैं। चलो अब देखो, हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सुन, अब देखो हम लोग, अब एक तुमको ये तो बात का डिस्कशन है, एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या है, देखो हम लोग मैथ में देखो नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ में क्या होता है कि हम लोग नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि नंबर लाइन होता है 5 2 3 4, ये मैथ का टर्म। मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें तो ये नंबर रहेगा, जैसे कि 5 2 3 4, ये नंबर रहेगा, लेकिन इसके साथ एक और क्या आता है, यूनिट भी आता है। क्या आता है, यूनिट, इकाई आता है एक। जैसे कि अगर तुमको कोई बोल दे 5 kg ऑफ राइस, ठीक है। एक आदमी बोले 5 मीटर डिस्टेंस, ये दोनों का मतलब जो है अलग हो गया कि नहीं, बताओ। इस दोनों का जो मतलब है ये अलग हो गया कि नहीं। पहला का क्या मतलब है, 5 kg क्या है, राइस है। दूसरा क्या मतलब है, 5 यूनिट, तो दोनों का क्या है, ये तो सेम है। ये मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, 5 है, लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है, कुछ किसी राइस को बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि कोई चीज को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, या मान लो एक घर से दूसरे घर का बीच में कितना दूरी है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट जो होता है, यूनिट जो होता है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग मान लो, जैसे तुम लोग पढ़ोगे आगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब पढ़ोगे, तो वो सब अंतर कैसे पता चलेगा। कोई तुमको बोल दिया 5, लेकिन क्या पूछोगे ना कि 5 क्या, तो 5 मान लो कोई बोल दिया 5 मीटर, इसका मतलब पता चलेगा जो मीटर है वो किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो। जब जब तुम्हारे पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि फिजिक्स में जो है वो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें यूनिट जो है वो उसके साथ लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, सबको लिख। देखो क्या है डिफिनेशन, क्या है इसका, डिस्टेंस का। देखो लिखो डिस्टेंस का पहले डिफिनेशन, डिस्टेंस, डिस्टेंस का पहले डिफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल, कोई कोई चीज डिस्टेंस ट्रैवल किया है, द डिस्टेंस, the distance traveled
ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, कोई बॉडी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, जो मूव कर रहा है। बाई ए बॉडी इज द एक्चुअल, क्या कहते हैं, एक्चुअल, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो जिस रास्ता से वो गया है, पाथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, मूविंग में होना चाहिए। अगर हम डिफिनेशन पढ़े, मूविंग मतलब उसका पोजीशन किसी एक रिफरेंस जो है कि रेस्ट में बॉडी है, उससे पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कवर बाय मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इरिस्पेक्टिव मतलब होता है डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये सिर्फ मुझे देखना नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी, इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। देखो क्या करेगा, हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया रहेगा बाय ए बॉडी इज एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो पाथ पे वो गया है उसका एक्चुअल लेंथ जो कवर किया रहेगा। लेकिन बॉडी क्या होना चाहिए, मूविंग में रहना चाहिए। मूविंग बॉडी समझ में आता है, डेफिनेशन पता है मूविंग मतलब किसको मूविंग कहेंगे, मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। इरिस्पेक्टिव मतलब उसके डायरेक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन विच द बॉडी ट्रेवल। देखो इसका एग्जांपल देखो, कैसे एग्जांपल देखो, यहाँ से मान लो एक ऑब्जेक्ट है, देखो इसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से। आवाज आ रहा है, सबको क्लियर आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ। एक मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक गया है। देखो ये मान लो एक मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, फिर वो कहाँ गया, बी पॉइंट से गया, फिर वो कहाँ गया, सी पॉइंट पे गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था और पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पहुंच गया। मान लो ए और बी का जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर था या 4 मीटर था। ठीक है, और बी और सी का डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर था। ठीक है, अब बताओ एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट का नाम ओ है, या कोई भी नाम मान लो, जैसे ये आदमी यहाँ से है, इसका नाम मान लो अमन है, नाम मेरा ही नाम मान लो अमन। ए से बी गया, फिर बी से क्या गया, सी गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अमन कितना चल गया बाबू, बताओ। पहले ए से बी जाएगा, ए का बी का पाथ कितना हो गया वो जोड़ देंगे। हाँ, उसके बाद क्या, बी और सी गया उसका पाथ हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए तो बताओ ए से बी कितना है, 4, और बी से सी कितना है, 3, कितना होगा 4 + 3 7 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है बताओ, 7 मीटर कवर किया। समझ में आ गया ना, ये क्या है इसका डिस्टेंस। ये बताओ इसमें जो है ये मीटर है, मीटर मतलब इसका लेंथ, लेंथ जो होता है, लेंथ का जो होता है यूनिट, ये पता है ना फिजिक्स में क्या होता है, यूनिट। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उसको एसआई यूनिट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, उसको क्या कहते हैं, मीटर में है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग चलते हैं स्केलर और वेक्टर के डायरेक्शन डिफिनेशन पे। अब बताओ जो डिस्टेंस है उसमें कोई मैग्नीट्यूड है, बताओ सबको, डिस्टेंस में कोई मैग्नीट्यूड आ रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, वो उसका कुछ नंबर, मैग्नीट्यूड मत समझो कि नंबर, इसमें कुछ नंबर आ रहा है, ट्रैवल में नंबर कितना आ रहा है बताओ? नहीं, नंबर नहीं आ रहा, ये 7 तो नंबर आ ही रहा है। 7 हाँ, तो ये डिस्टेंस में सिर्फ क्या आ रहा है, देखो मैग्नीट्यूड आ रहा है। मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है, मैग्नीट्यूड कितना गया, 7। कोई डायरेक्शन आया है, डायरेक्शन आया है हाँ। क्या, डायरेक्शन आया है? नहीं नहीं, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नहीं है। तो बताओ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया,
डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया ना? क्वांटिटी। हाँ। अब यस देखो, सर। अब डेफिनेशन में जाओ, प्रीवियस में देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन में कोई इसमें चर्चा ही नहीं की है, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कितना डिस्टेंस किया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो दूरी, जो पाथ ट्रेवल किया रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो, अब इसमें देखो, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफिनेशन लिखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखो, when a body moving from one position to another, when a body, when a body moves from one position to one position to another, उसके बाद यहाँ पे ये देखो इंपॉर्टेंट, वन पोजीशन मूव तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, द तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, शॉर्टेस्ट यस सर। स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन देखना है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, जहां से बॉडी स्टार्ट किया था, जहां से बॉडी क्या किया था, इनिशियल, जहां से बॉडी तुमको स्टार्ट किया था, इनिशियल पोजीशन, एंड जहां पे बॉडी रुक गया, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, बॉडी का along with, इसमें देखो, इसमें और क्या है, along with बॉडी, along with डायरेक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, along with डायरेक्शन is known as डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, आप समझो, सबको यहाँ देखो, आप समझना तुम्हें क्या कह रहे हैं। व्हील ए बॉडी, एक बॉडी है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव तो करना ही पड़ेगा, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। देखो इसको समझ लोगे तो ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक पोजीशन टू अदर पोजीशन जा रहा है, और लेकिन इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या कर रहा है, बिटवीन इनिशियल, जहां से बॉडी स्टार्ट किया था मोशन में, और फिर कहा गया फाइनल पोजीशन जहां पे बॉडी रुक गया, ऑफ द बॉडी along with the डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए, इस डायरेक्शन में गया है, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। उसके बाद डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और फिर डायरेक्शन भी होता है। हाँ, तो ये कौन सा स्केलर क्वांटिटी हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी हो गया, बताओ। वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया सबको यहाँ तक। अब नेक्स्ट बढ़े। यस सर। देखो अब देखो, ये वाला जो एग्जांपल था इसमें आप समझो, तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तुम लोग सब कोई ना, बोलो पाइथागोरस थ्योरम याद है कि सब भूल आया के लोग, भूल गया है। भूल गए। देखो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग बताते, सबको का आवाज आ रहा है, एक बार क्लियर करो। यस सर। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर ये मान लो ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनस है,
तो हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। हम्म। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसका मतलब अगर तुमको बेस दिया हुआ है, देखो अगर तुमको बेस दिया हुआ है यहाँ पे और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें बेस कितना है, ये बेस है 4, और परपेंडिकुलर है 3, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट का क्या पढ़े हैं, ए से इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, ये क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, इनिशियल पोजीशन है ना, तो ये क्या है, फाइनल, यहाँ तक थ्रू जा रहा है। अब देखो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको और इसको क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए। अब बताओ, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस में क्या होता है, एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ ये किया, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन बताएंगे वो क्या करेंगे, जहां से स्टार्ट किया है और वहां से जहां पे फाइनल किया है उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, जोड़ दिए तो वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ए सी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम सी है, तो ए सी स्क्वायर पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो गया 25। एसी का स्क्वायर कितना होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ये साइड वाला, एसी स्क्वायर कितना हो गया 25, तो बताओ एसी कितना हो जाएगा, √25, एसी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, एसी कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो हम जानते हैं ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है साउथ और ये क्या होता है वेस्ट। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है ये तिरछा जा रहा है, मतलब इस टाइप से जाएगा, जाएगा ना इस टाइप से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में क्या होता है साउथ वेस्ट, और ईस्ट और साउथ के बाद क्या होता है साउथ ईस्ट, होता है ना। जैसे तुम लोग मैप ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, ऐसे हम लोग डायरेक्शन बताते हैं, तो इसका इसका ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 मीटर, और नॉर्थ ईस्ट इसका क्या हो गया डायरेक्शन, क्या हो गया डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ में आ गया सबको। चलो अब बताओ, इसको समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया, और कोई जिसको समझ में ना आया हो, ब्यूटी कोमल तुम लोग समझ में आ गया है, चांदनी संजना कुमारी यस सर। समझ में आ गया सभी को, हाँ यस चलो सर। अब आगे हम लोग बढ़े ना। हाँ यस। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो दो चीज हम लोग अभी तक से हम लोग देखो सब पे अभी क्या क्या पढ़े ये तुम लोग एक बार थोड़ा सा रिव्यू दो, एक बार थोड़ा सा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताते हैं, क्या बताते हैं लास्ट टॉपिक क्या बताते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म पहले क्या होता है, ये देखो अगर देखो एग्जांपल समझो, एक बॉडी है, ठीक है, वो मूव करना यहाँ से स्टार्ट किया, एक पोजीशन से स्टार्ट किया मूव करना, और यहाँ पे ऊपर में 5 किलोमीटर चला है 1 घंटा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, फिर नेक्स्ट किया, फिर 5 किलोमीटर चला नेक्स्ट 1 घंटा में, मतलब जैसे यहाँ 12 बजे से स्टार्ट किया था, 1 बजे पहुंच गया यहाँ पे, फिर 2 बजे पहुंच गया, ये समझ में आ रहा है सबको ना, 5-5 किलोमीटर का हम यस। लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, फिर 3 बजे पहुंच गया यहाँ पे, ये भी एक घंटा लगा, ठीक है, 1 घंटा लगा।
अब देखो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या करते हैं, मोशन मतलब किस तरह है, मोशन मतलब बॉडी जो होता है मूव करता है, मूव करता है। लेकिन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इंग्लिश का वर्ड है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान होता है ना, एक समान। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान। समझ में आता है सभी को? तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक बॉडी को कहें कि वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में जब उसका डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम भी क्या ले रहा है, सेम ले रहा है। ठीक है। सेम। इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसका डेफिनेशन। और नॉन यूनिफॉर्म बता, उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा क्या हो जाएगा कि मान लो इसे एक ऑब्जेक्ट, फिर वही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। तुम लोग अगर कभी दौड़े होगे घर पे, अगर मान लो कभी पार्क उर्क में दौड़ते होगे, तुम देखोगे कि जब तुम स्टार्ट करते हो तो पूरा एकदम स्पीड में दौड़ोगे, है ना। वहां पता चलेगा कि 10 मीटर, चाहे मान लो 10 मीटर तुम दौड़ लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर मान लो हम ले रहे हैं जैसे 10 मिनट में। और फिर तुम जब थक जाओगे तो यही 10 मिनट में तुमको पता चलेगा सिर्फ क्या कर रहे हो, 5 मीटर दौड़ रहे हो। ये टाइम कितना है, 10 मिनट में होता है ना ऐसे। जब तुम धीरे धीरे क्या हो, थक जाते हो। अब यहाँ पे देखो टाइम, डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर। टाइम हम लोग सेम मान रहे हैं, मतलब हर एक 10-10 मिनट पे चेक कर रहे हैं। जैसे कि पिछले पिछले वाला हम 1-1 घंटा पे चेक कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 10-10 मिनट पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला जब तुम स्टार्ट किए दौड़ने, 10 मिनट में 10 मीटर दौड़ गए। फिर नेक्स्ट 10 मिनट में तुम सिर्फ 5 मिनट दौड़ रहे हो। फिर और अगर आगे जाओगे तुम पता चलेगा 2 मीटर ही दौड़ पा रहे हो 10 मिनट में। हो सकता है ना ऐसा। एक मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें क्या हो गया, एक बराबर सब है। टाइम देखो, टाइम हम हर हर 10-10 मिनट पे तुमको चेक कर रहे हैं, तुम्हारा तुम कितनी दौड़ रहे हो, हर 10-10 मिनट पे चेक कर रहे हैं। तो पहले वाला में तुम 10 दौड़ गए, फिर 5, फिर 2। तो इसमें क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक समान नहीं दौड़ रहे, होता है ना ऐसा। तो इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो नॉन। डिफिनेशन, हाँ डिफिनेशन लिख लेंगे, ज्यादा समझ में आएगी। देखो लिखो, अ बॉडी, a body has a uniform motion. A body has a uniform motion if, अगर if it travels equal distance in equal interval of time। देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसमें है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग देख रहे हैं। टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल हम देख रहे हैं। जिसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। और ट्रैवल जो डिस्टेंस कितना भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल जो था, ये वाला एग्जांपल तुम लिख सकते हो यहाँ पे। एग्जांपल में यहाँ पे ये लिख सकते हो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक 1 घंटा में उसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 12 बजे चेक किए थे, फिर यहाँ पे 1 बजे उसको चेक किए, फिर 2 बजे उसको चेक किए, फिर 3 बजे चेक किए, हर एक 1-1 घंटा में। तो ये कितना, 5 किलोमीटर चल गया था। मतलब कोई गाड़ी बाइक पे है, बाइक का तो स्पीड कम नहीं होगा, वो अपने आप से चलते रहेगा। 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, मतलब उसका जो डिस्टेंस है। अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्या सिर्फ के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस के बारे में, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस। सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या हो गया, हम लोग 1-1 घंटा के बीच के टाइम के अंतराल पे का इसका क्या है, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट चले, अब बताओ नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन समझ में आ जाएगा कैसे होगा। देखो लिखो नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन। नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो लिखो, हाँ ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लिखो ऐसे, ए बॉडी, ए बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म motion if it travels, if it, if it travels unequal, क्या है, unequal
equal distance unequal distance in equal interval ऑफ इक्वल इंटरवल किसका होगा? टाइम का होगा। ये समझ में आ रहा सभी को? चलो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या करा है। ए बॉडी के पास क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? वो जब ट्रेवल्स अनइक्वल, अनइक्वल क्या? अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस अनइक्वल हो, लेकिन हम लोग जो टाइम इंटरवल हो वो क्या हो जाए? टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे कि हम लोग जब दौड़ते हैं उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो पहले क्या करते हैं? स्पीड में थोड़ा सा स्पीड रहता है, उसके बाद क्या होता है? स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो कि यहाँ पे कोई हम लोग मेजर कर रहे थे, हर हर एक 10 मिनट पे मेजर कर रहे थे। किसमें? 10 मिनट। ये भी 10 मिनट में मेजर किए हैं। एक सेकंड, फिर यहाँ भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, फिर ये भी 10 मिनट किए हैं। देखो हर हर एक का जो ये जो है टाइम जो है वो कितना है? 10 मिनट ही है। तो मान लो पहले कोई मान लो गाड़ी ही चला रहा है, हो सकता है कि ट्रैफिक आ गया हो बीच में। अब दौड़ने वाला एग्जांपल मतलब ट्रैफिक वाला एग्जांपल है लो, कोई भी एग्जांपल तो एग्जांपल होता है। मान लो कि एक आदमी गाड़ी से स्टार्ट किया था, यहाँ 1 किलोमीटर चल गया, फिर ट्रैफिक होने चलते यहाँ पे क्या चला गया? यहाँ पे मान लो 0.5 मतलब आधा किलोमीटर चला। उसके बाद फिर मान लो ट्रैफिक नहीं था तो 1 किलोमीटर, और फिर हम पूरा हाईवे पे चला गया, हाईवे पे मान लो 5 किलोमीटर चला गया 10 मिनट में। तो ये क्या है? इसका जो डिस्टेंस है, इसमें तो हम लोग डायरेक्शन कोई बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बताओ सबको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? यस किसी को किसी कोई प्रॉब्लम? एक बार हम लोग रिवाइज कर ले क्या क्या हम लोग पढ़े हैं अभी, बोलो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, 2 मिनट लगेगा। क्या क्या पढ़े हैं एक बार देख लो। देखो क्या पढ़े? पहले हम लोग मोशन के बारे में पढ़े, ठीक है? पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? मोशन क्या होता है। देखो बॉडी को है उसको मोशन में कहेंगे या मूविंग कहेंगे, मोशन कहेंगे या मूविंग कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन, जब उसका पोजीशन जो है वो चेंज करे। कब? और चेंज भी कंटिन्यूअसली करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ट्री, ट्री को अगर हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेते हैं रेफरेंस पॉइंट में, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए? चेंज होते रहना चाहिए। ये समझ में आ गया था? नेक्स्ट, ये वाला पेड़ है, यहाँ पे था, फिर 5 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, इसका पोजीशन क्या होगा? ए पोजीशन से इस मान लो ये बी पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये क्या है? बी पोजीशन है। ए पोजीशन से बी पोजीशन चला गया। स्केलर के बारे में पढ़े थे। स्केलर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और फिर डायरेक्शन भी होता है। सो क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लिए थे। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो तो क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो तो क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तुम फिजिक्स में जो भी पढ़ो, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब तुम लोग को बताएंगे कि इसमें कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। ये सब धीरे धीरे तुम लोग अपने क्लास में पढ़ोगे समझ में आएगा। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब समझ में आ गया यहाँ तक? फिर डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? बॉडी का एक्चुअल लेंथ होता है ऑफ पाथ कवर बाय मूविंग बॉडी। और हम लोग इस रिस्पेक्टिव मतलब डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते किस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये पढ़े थे, ए से सी तक गया, ए से बी और बी से सी, यहाँ से ये पाथ फॉलो किया था। ए से लेके बी गया था, फिर बी से लेके सी गया था, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल पाथ, मतलब ए से बी जोड़ेंगे फिर बी से सी जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से स्टार्ट किया था वहां जहां तक गया है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, उसके बाद जो उसका आएगा डिस्टेंस उसको क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और डायरेक्शन भी, जैसे कि ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हो गया। शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं इनिशियल को और फाइनल को, और डायरेक्शन भी होता है। चलो अब नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है?
इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, ठीक है। जैसे 5 5 5 एक एक घंटा का अंतराल पे हम लोग उसको देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कभी 1 किलोमीटर, कभी आधा किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर कर रहा है 5 किलोमीटर, वो लेकिन टाइम हम लोग हर का टाइम जो मेजरमेंट का है, हर समय 10 मिनट 10 मिनट पे देखे हैं, 10 मिनट देखे हैं, इसको क्या कर देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर देंगे। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बाबू पूछ लो, नो सर। किसी को प्रॉब्लम, अब समझ में आ रहा है पढ़ाई ना। देखो स्टार्टिंग में इसीलिए हम यस बोल सर। रहे हैं, इसीलिए सब कुछ हम क्या बोल रहे हैं, बुक रहेगा ना, तुम लोग क्या करेंगे कि देखो अभी कोई भी बुक, अभी क्या कहते हैं, एनसीईआरटी बुक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ईस्टर्न का बुक रहेगा, हम तुम लोग क्लास में बोले थे, वो थोड़ा सा अच्छा बुक है, ठीक है। तो बुक अगर जिसके पास नहीं है वो अपना बुक ले लेगा। और जो मैथ में हम जो पढ़ रहे थे, तो मैथ हम लोग कहाँ तक पढ़े बताओ, आज 5th वीडियो दिए हैं तुम लोग को ना वहाँ पे, तो फिफ्थ, हाँ हाँ 5th वीडियो का तक तुम लोग सारा क्वेश्चन और ये सब बना के लाना, ठीक है। और अभी कोई यस। किसी किसी को इसमें डाउट होगा तो आप पूछ लो, आप एक एक करके आप लोग जाओ, एक सेकंड से स्क्रीन को बंद कर रहे हैं, स्टॉप शेयरिंग कर रहे हैं, अब पूछ लो। चलो चांदनी कुमारी तुम बोलो, तुमको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा है आज, हाँ कोई दिक्कत तुमको, सर। ऐसा नहीं ना है नो कि सर। मतलब, ऐसा नहीं ना है क्लास में और इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई अंतर तो नहीं ना आ रहा है, समझ में आ रहा नो है नो इस, सर, सब ठीक है। हाँ ठीक है, चलो चलो बाबू, तो तुम संजना आ जाओ, संजना तुमको तुम्हारा माइक ठीक आवाज आ रहा है, तुमको क्लियर आ रहा है आवाज, कल तुम्हारा आवाज में थोड़ा यस सर। प्रॉब्लम था, आज आवाज क्लियर आ रहा है ना। यस सर। हो सकता है कि तुम्हारा क्या कहते हैं वो नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी अभी जो पढ़ाया, चाहे जो मैथ में जो तुम लोग पढ़ रहे हो, वो समझ में आ रहा है तुम लोग को, तुमको आ रहा है संजना। यस। चलो ठीक है, ब्यूटी और कोमल है, ब्यूटी कोमल तुम बताओ, एक एक करके बताओ। हेलो, अरे कोई भी एक बोल लो, ब्यूटी पहले तुम बोलो, तुम लोग लड़ाई करने लगी कि हम बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है सभी को। यस सिर्फ सर आ रहा ब्यूटी है। नहीं बोल रही है। लग रहा है कि नहीं बोल, उसको उन लोगों से प्रॉब्लम है। हम लोग भी, हम लोग अभी अभी क्या करें, अभी हो गया है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। और तुम लोग क्या है कि थोड़ा सा यस अपना अपना ये जो है बुक बुक का थोड़ा सा वो देख लो, और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, नहीं क्योंकि अभी देखो तो जब लॉकडाउन खत्म होगा फिर तो क्लास स्टार्ट होगा ही, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जब तक तो नहीं है, सर बुक क्या बोलो बाबू, स्कूल से लेंगे। स्कूल में तुम लोग का सब बुक है, अवेलेबल है 9th क्लास का, स्कूल से ले लो, क्या करना है, अगर तुम्हारे पास अगर कोई, अगर तुम्हारे है यस। तुम्हारा अगल बगल देने वाला है कि 9th क्लास और 10th क्लास का आदमी बुक जल्दी देता नहीं है, ये सीनियर लोग भी जो है जल्दी देता नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई है तो तुम पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर स्कूल से लेके अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं। यस। और हाँ, स्कूल में आके फिर तुम लोग संपर्क कर लेना, मान लो कोई अगर ड्यूज यूज होगा, चाहे ये होगा कि अभी बच्चा ही बहुत सारा कम आ रहा है, आज सिर्फ तुम लोग 4 बच्चे लोग आए हो, हमारे चांदनी ब्यूटी एक साथ है, 4 बच्चा लोग आया है, सारा अपना फ्रेंड को ही बोलो कि ये ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अब क्लास जो चलेगा, अब क्लास में ये मत सोचना है कि फिर से ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अब इसके बाद तुम्हारा इस चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर मान लो स्कूल स्टार्ट होगा तो होगा, ठीक है। यस सर। हाँ बोलो बाबू, ब्यूटी कोमल तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा था, अब देखो तो आ रहा है क्या, आवाज क्यों लग रहा है तुम लोग को प्रॉब्लम, चैट भी कर सकती हो, चैट में लिख सकती हो, अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब कल से स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे लोग, ठीक, ठीक है तो ठीक है, रखते हैं, ठीक है, बाय। बस। बाय।